अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 और उसका भी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रही है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं लेकिन कॉमन फैक्टर्स बताते हुए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? कॉमन फैक्टर्स तो आपको पता ही है कि ऐसे दो एक्सप्रेशन आपने देने होते हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो, जैसे एग्जैक्टली डिवाइड हो, जिनको बोलते हैं टू और मोर एक्सप्रेशंस डिवाइड एग्जैक्टली, इसको कहते हैं कि ये कॉमन फैक्टर्स है। अब हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं अपने, हम देख लेते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे अब एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर्स। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 6x + 12। अब इसके तो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं 6 के और 12 के। जैसे 2 भी इसका फैक्टर है, 2 3 के ऊपर भी डिवाइड, 6 के ऊपर भी डिवाइड होता है, 12 के ऊपर भी होता है। 2 3 = 6, 2 4 = 12, ठीक है। और इसके अलावा 3 भी इसका फैक्टर बनता है, 3 2 पे भी जाता है, 3 12 पे भी डिवाइड होता है। 4 जो है वो 4 नहीं है 6 के ऊपर, ठीक है, 12 पे डिवाइड होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 भी नहीं है, 6 हमारे पास 6 आ जाता है, 6 दोनों पे डिवाइड होता है। हमने वो इसमें फैक्टर्स देने होते हैं एग्जैक्टली डिवाइड, मतलब कि जो हाईएस्ट फैक्टर होगा इसमें से जो हाईएस्ट होगा वही हमने इस पर डिवाइड करना है। हमारे पास 6 हाईएस्ट है, हमने इसको कॉमन ले लेना है। तो आपने कॉमन फैक्टर क्या से मुराद ये है कि जो हाईएस्ट फैक्टर होगा और एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जो दोनों के ऊपर 2 और मोर एक्सप्रेशन डिवाइड एग्जैक्टली, मतलब दोनों के ऊपर कंप्लीट डिवाइड भी हो जाए और क्या नाम है वो दोनों के लिए ही कॉमन हो। तो अच्छा, अब आप देख लेते हैं, और हाईएस्ट भी हो, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब इस इनमें जो है ना 2 3 6, इनमें 6 जो है वो हाईएस्ट है, 6 हमने कॉमन ले लेना है, ठीक है। अब हमारे पास x और 12, अब x जो वेरिएबल है वो इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो ये कॉमन तो नहीं है। कॉमन उस सूरत में होगा जो दोनों के साथ आपको अगर दिया हुआ है, या अगर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, कोई एक्सपोनेंट दिया हुआ है 2 या जो भी, और इसके साथ भी दिया हुआ है, तब भी हम कॉमन ले लेते हैं। वो नेक्स्ट आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इसमें से अब आपके पास 6 जो है वो हमने कॉमन ले लिया है बाहर, मतलब ब्रैकेट से बाहर, कॉमन से मतलब। अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, 6 हमने बाहर ले लिया, यहाँ हमारे पास क्या बच गया, यहाँ हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। 6 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 2, तो ये इसका फैक्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। 6 हमने बाहर ले लिया, x यहाँ पे इसके पास बाकी बच गया क्योंकि इसका 6 बाहर है, और 6 2 = 12 ये इसका फैक्टर हो गया। तो ये इस तरह से हमने ये सारे पार्ट्स करने हैं। ये मैंने सारे पार्ट्स लिख लिए हैं, तो अभी हम इनको सॉल्व करते जाएंगे ईजिली। अब आपके पास 15y² + 20y है। अब आपने ऐसा कोई देखना है टेबल या कोई डिजिट ऐसा फाइंड करना है जो दोनों के ऊपर डिवाइड हो और वो ही उसका कॉमन होगा। अब 3 है वो इस पे 15 पे डिवाइड होता है, 2 जैसे 2 ले लें फर्स्ट, 2 इस पे तो डिवाइड होएगा, 15 पे डिवाइड नहीं होएगा। 3 15 पे डिवाइड होगा, 2 पे नहीं होगा। हमने ऐसा लेना है जो दोनों पे डिवाइड हो एग्जैक्टली। तो अब हमारे पास कौन सा होगा दोनों पे डिवाइड हो, जैसे हम ले लेते हैं 5 15 के टेबल में भी जाएगा, 20 के टेबल में भी। अब 5 को हम ले लेते हैं यहाँ पे। अब वेरिएबल्स में देखिए, अब इसमें y है, इसमें y² है और ये y है, तो y इसका मतलब है कि बोथ में है, दोनों वैल्यूज़ में y आ रहा है, तो हमने यहाँ पे y भी बाहर ले लेते हैं। अब 5 को जब इस पर डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15 और एक y हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ 5 4 = 20, y हमारे पास वैसे ही बाहर है, तो ये इसका आंसर, इसको आंसर बोलेंगे। यही हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉमन लेते जाएँ, सॉल्व करते जाएँ। अब ये आपके पास 12x² - 3x, लेकिन माइनस का आ गया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइनस, अब जो भी कॉमन लेंगे उसमें लिखेंगे। अब 3 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ 3 हम बाहर ले लेते हैं और x भी एक ले लेते हैं क्योंकि वेरिएबल में दोनों के पास है, ठीक है। अब 3 4 = 12 इधर हो जाएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ माइनस, जब बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाला जो साइन है वो वैसे ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक x तो बाहर है लेकिन एक x इसके साथ आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, 4x प्लस यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे 1 लेंगे। जब 3 को इस पर डिवाइड करेंगे, ये देखिए 3x दोनों सेम है, तो ये डिवाइड इस पर करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में देखें, अब इसमें देखिए आपके पास 4a² b + 8ab² है। अब इसमें देखिए आप में कॉमन क्या नज़र आ रहा है, आपको वैसे ही पता लग रहा होगा कि दोनों 2 के टेबल में भी जाते हैं तो 3 पे नहीं जाते। 4 के टेबल जो दोनों में जो हाईएस्ट फैक्टर कौन सा टेबल है, 4 है, तो हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ a² है और a है, तो हमें a लेना होगा। यहाँ पे b² है और b है, तो हमें b भी लेना होगा। ये हमारे पास कॉमन आ जाएंगे और हम अंदर क्या बचेगा रिमेनिंग में हमारे पास, यहाँ हमारे पास 4 बाहर आया हुआ है और a² है तो a अंदर है, एक a अंदर रहेगा और b वैसे ही बाहर आया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे 4 2 = 8, 2 पे डिवाइड होगा तो 2 अंदर आ जाएगा। a हमारा बाहर है, b² में से एक भी बाहर है, एक भी अंदर है, तो ये हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए।
ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें देखें क्वेश्चन में 3x² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। पहले तो आप कॉन्स्टेंट्स चेक कर लें, 3 है, 9 है, 15 है। अब आपने देखना है कि हाईएस्ट इनका कौन सा टेबल है जिसके ऊपर ये डिवाइड होते हो। तो 3 है तो 3 ही सबके ऊपर डिवाइड होता है, 3 हम बाहर ले लेते हैं। a² है, a है तो हम a भी बाहर ले लेंगे, b इसमें भी है, इसमें भी तो हम b भी एक बाहर ले लेंगे, ठीक है। अब अंदर हमारे पास रिमेनिंग में क्या बचेगा, अब 3a² b, इसमें से 3 हमारे पास बाहर है, a यहाँ पे बाकी बचेगा क्योंकि एक a बाहर है और b भी वैसे बाहर है, यहाँ a ही रहेगा। माइनस अब यहाँ 3 का 9 होता है तो 3 अंदर आ जाएगा, एक a ही है तो वो बाहर है, b² में से एक b बाहर है, एक अंदर बच जाएगा हमारे पास, प्लस अब 3 5 द 15। अब a और b, तो दोनों a और b हमारे पास बाहर हैं, तो ये ही इसका आंसर है, लास्ट इसका पार्ट। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन में भी पहले हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर ले लेंगे, इसको फैक्टराइजेशन में जैसे कि प्रोसेस होता है उसका कंप्लीट प्रोसेस है ही नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल सी आपकी फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर ही आएगा इसमें से। देखें अब यहाँ 5 और 15 है तो आप यहाँ पे इसका कॉमन 5 ले लें, यहाँ आपके पास x बचेगा और 5 3 दा 15, बस ये इतना ही आपके पास सॉल्व होगा। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब जैसे कि सेकंड पार्ट है, अब देखिए इसमें आपको समझ आएगी कि कंप्लीट फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे x² 4x प्लस 3, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ कॉन्स्टेंट दिया हुआ था और एक वो दिया हुआ था, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ जैसे इसका एक्सपोनेंट नहीं दिया हुआ, स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें हम स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 3 1 3, ये हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम दो पेयर ऐसे लेंगे कि अगर वो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आए और अगर प्लस करें तो हमारे पास 4 आए। तो दो चीज़ें आपको जो है वो ऐसी लेनी पड़ेंगी, तो हम इसमें ले लेते हैं 3 और 1 ले लेते हैं। 3 1 3 हो जाएगा और जब 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। दो हमने यहाँ पे पेयर ले लेने हैं। ये फर्स्ट वैसे का वैसे लिखना होता है x² और ये लास्ट वाला भी वैसे का वैसे लिखना होता है प्लस 3। अब दरमियान में 4x है, इसकी जगह पे जो हमने दो पेयर लिए हैं वही लिखेंगे। जैसे कि हम लेंगे 3x हमने यहाँ पे लिया प्लस 1x, तो हम लिखते नहीं है तो हम यहाँ x लिख लेते हैं। ये दो पेयर जो हमने लिए हैं वो हमने यहाँ दोनों पेयर लिख लिए, मतलब 3x प्लस 1 3 या 1 4x हो जाता है। तो ये x² वैसे का वैसे लास्ट और फर्स्ट वाला वैसे लिख देते होते हैं, दरमियान वाले की जगह पे दो पेयर ले लेते होते हैं। ये हमने पेयर ले लिए। अब हम इन पेयरिंग की अलग से पेयरिंग लेंगे, इन दोनों का अलग पेयर, इन दोनों का अलग पेयर, ताकि इनमें से हम कॉमन ले सकें। अब इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पे दोनों में x है तो हम यहाँ पे एक x ले लेते हैं। अंदर आपके पास यहाँ x बचेगा और प्लस 3 बचेगा क्योंकि ये x बाहर है। अब x प्लस 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास x प्लस 3 ये दोनों का एक ही पेयर बनेगा, लेकिन पहले हम ये वाला बनाते हैं जो बाहर है हमारे पास x प्लस 1, जो बाहर वाली वैल्यू होती है उसका एक पेयर बनता है x प्लस 1, तो दूसरा पेयर x प्लस 3 ये दो पेयर हैं तो इनका हमारे पास एक पेयर बन जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दो ऐसे डिजिट ढूंढने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और अगर उनको प्लस करें तो 4 आए। दो डिजिट हमने ढूंढ लिए 3 और वो हमने यहाँ पुट कर दिए और इनमें से फिर इनके पेयर बना के और कॉमन लेके और आंसर निकाल देना है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट इसका आ गया है। अब 8 और 1 के साथ करेंगे तो ये 8 1 8 हो जाएगा। फर्स्ट वाला आप पहले वैसे ही लिख लें, x² भी लिख लें, यहाँ प्लस 8 भी लिख लें, ठीक है। अब दरमियान में 6x है और मल्टीप्लाई करने से 8 आता है, तो आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने से कोई दो डिजिट ऐसे ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और अगर उनको प्लस करें तो 6 आए। तो हमने कौन से दो डिजिट ढूंढे, 2 और 4 2 4 दा 8 हो जाएगा और 2 और 4 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पुट कर देना है 2x प्लस 4x, ठीक है। अब इनकी पेयरिंग, इसकी अलग पेयरिंग कर ले, इसकी अलग पेयरिंग। अब इन दोनों में से पेयर में से हम एक कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ हमारे पास एक x बचेगा, प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि एक x हमने बाहर लिख दिया। 4x प्लस 8 में से 4 हमने बाहर लिख देना है, ये x प्लस 4 2 दा 8, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास x प्लस 2 दो पेयर में आ गए हैं और एक x प्लस 4 है। हम एक लिख लेते हैं x प्लस 4 जो बाहर वाली वैल्यू है, और दूसरा जो हमारे पास कॉमन आ गए हैं दो, उनमें से एक लिख लेते हैं x प्लस 2। ये आपके पास इसका आंसर है फोर्थ पार्ट का। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट इसका, ठीक है। अब इसमें देखें x² प्लस 4x प्लस 4 है। अब हमारे पास ये 4, इस फर्स्ट डिजिट यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 आ जाएगा। दो पेयर हमने बनाने हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई करें, दो डिजिट ढूंढें तो 4 आए और अगर यहाँ भी 4 है और अगर उनको प्लस करें तब भी 4 आए। तो हम यहाँ पे क्या क्या ले लेते हैं, 2 2 दा 4 और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वाला x² वैसे लिख लेंगे, प्लस 4 भी वैसे। अब तो हाँ, दरमियान में 2x लिख दें और 2x और 2x आपके पास 4x हो जाएगा।
अच्छा, अब इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग में से हमने यहाँ पे कॉमन ले लेना है, एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आपके पास एक्स बचेगा और +2 बचेगा, एक एक्स वैसे ही बाहर है। इन दोनों में से अब आपने 2 बाहर ले लें, यहाँ एक्स ले लें अंदर और 2 टू द 4 ले लें। x+2 दोनों एक जैसे हो गए हैं और बाहर भी x+2 है, तो देखिए आपके पास x+2 और x+2 ही आ रहा है, तो हमने इसका स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हम ले लेते हैं x+2 का स्क्वायर। ये आपके पास सेकेंड वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। जब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब इसमें भी फैक्टराइजेशन बताई हुई है, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है फैक्टराइजेशन, मतलब जैसे पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करना होता है, इसी तरह करेंगे। अब हमने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज x² + x - 12 हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें देखिए आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है इसकी। तो अब आपको जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है इसमें देखिए, अब लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो फर्स्ट वाला डिजिट से मल्टीप्लाई होता है। जब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है तो समझे 1 है, तो 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 बनता 12 ही आएगा। अब हमने दो ऐसे ढूंढने होते हैं डिजिट्स जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आए, और अगर यहाँ पे प्लस या माइनस जो भी यहाँ साइन होगा आपके पास तो हमारे पास x आए, जैसे हमारे पास x या 1 हमारे पास आए। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि 3 और 4, 3 4 तो 12 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं माइनस का, अगर हम 3 लेते हैं और प्लस का 4, तो 3 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ है ना इसके साइन x का, या जैसे 1 बच जाएगा, वही x की वैल्यू होगी। तो अभी हम यहाँ पॉजिटिव का ले लेंगे, यहाँ नेगेटिव का, तो यहाँ हमारे पास x² है। हम यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट हमने वैसे लिखना होता है x² और लास्ट वाला डिजिट भी हमने वैसे लिखना होता है -12। अब इन दोनों की जगह पे जो हमने 3 और 4 लिए हैं वो लिखेंगे, लेकिन माइनस का हम 3x लिखेंगे और प्लस का हम 4x, ताकि हमारे पास देखें ना 4 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव का 4x आना चाहिए ना हमारे पास, जब 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो समझे 1 ही है, तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x बड़े के साथ पॉजिटिव का साइन है इसलिए हमने प्लस का 4 लिया और माइनस का 3 लिया। अब देखें ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों में से आपको पता है जो कॉमन लेंगे वही यहाँ लिखेंगे, x² और x में से कॉमन x आता है। यहाँ मेरे पास एक x बच गया और यहाँ मेरे पास 3 बच गया, क्योंकि x मेरे पास वैसे ही बाहर है। अब 4x - 12 में से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ भी देखें x आ जाएगा, और यहाँ 4 3 12। अब आपने ये ध्यान करना है कि ये और ये दोनों सेम होने चाहिए वैल्यूज़। अगर ये पेयर दोनों अगर जो ब्रैकेट्स वाली हैं ये चेंज आ रही है तो इसका मतलब है आप क्वेश्चन में पेयरिंग आपने गलत तरीके से की है। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज़ ठीक आ रही है तो इसका मतलब है आपने पेयर ठीक बनाए हुए हैं। अब एक तो हमारे पास x - 3 आ जाएगा, और दूसरा हमारे पास x, ये बाहर वाले दो वैल्यूज़ आती होती हैं, एक ये x और एक +4, x+4 जो भी यहाँ पे इसके साथ साइन होगा वो यहाँ लिखेंगे, और दूसरा आपके पास x - 3। अब देखिए ये पेयरिंग करके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको समझ आइए पहले वाले डिजिट के साथ लास्ट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। जो दो हमने पेयर ऐसे ढूंढने होते हैं जो अगर हम प्लस माइनस जो यहाँ साइन होगा उस हिसाब से देखेंगे, यहाँ माइनस होगा तो हम माइनस वाली वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और प्लस होगा तो प्लस। अब हमने यहाँ पे x लेना होता है और मल्टीप्लाई करने से 12, हमने 4 और 3 ले लिया, फिर उसके बाद हमने उनकी पेयरिंग करके आंसर निकाल दिया, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। x² - 7x + 10 हम आपके पास आया हुआ है। अब देखें 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 10 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करें, दो डिजिट्स लें, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ठीक है, और अगर प्लस करें तो 7 आए। तो हम ले लेते हैं 5 और 2, 5 2 10, ठीक है, और 5 और 2 को जब प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट x² वैसे का वैसे ही, +10 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पे 5x + 2x, 5 और 2 7x। पेयरिंग कर लेते हैं इन दोनों की। पेयरिंग में आपके पास यहाँ x आ जाएगा, अंदर आपके पास यहाँ बचेगा x और +5, और यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, x + 2 5 10। अब देखें ये दोनों पेयर सेम है, इसका मतलब है हमारी पेयरिंग ठीक होगी। अब x + 2 हम लिख लेते हैं ये बाहर, ये वाला x + 2, और यहाँ पे अंदर हम लिख लेते हैं x + 5। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखें 8 है और यहाँ 1 है, 8 1 8। अब आपने दो पेयर ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस या माइनस करें तो आपके पास 6 आना चाहिए। तो आपके पास पेयर में 4 अगर 2 लें, 4 2 8 हो जाएगा, और अगर 4 और यहाँ पे हम लेंगे -2 और -4, तो फिर हमारे पास ये -6 आता है। 4 और 2 को करेंगे तो 6 माइनस का आ जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ हम दोनों के साथ मतलब आपने माइनस लगाना है, ये एक्स स्क्वायर लास्ट वाला भी प्लस 8। अब यहाँ पे माइनस का हम ले लेते हैं 4x, ठीक है, और माइनस का 2x। देखिए माइनस माइनस जो है आपका होता है प्लस, तो सॉल्यूशन तो हमारा प्लस का हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। लेकिन साइन का इशू है, तो साइन जो है हम यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। अब जब आपके पास ये हो जाएगा तो हमने इनकी पेयरिंग कर लेनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, आपके पास यहाँ x माइनस 4 बचेगा, एक x वैसे ही बाहर है, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ x बचेगा और 2 4 का 8। अब देखें प्लस माइनस माइनस x माइनस 4 सेम पेयरिंग है, यहाँ x माइनस 2 आपके पास एक पेयर बनेगा बाहर वाला x और ये माइनस 2, और दूसरा पेयर अंदर वाला x माइनस 4, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में देखिए वो क्या बता रहे हैं आपको। अब इसमें कह रही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 यहाँ 1 है, 56 1 था 56। अब हमने दो पेयर लेने हैं यहाँ पे भी, किस टेबल में 56 आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 7 और 8, 7 8 था 56, ठीक है। और माइनस का एक्स लेना है ना यहाँ पे, तो हमने कौन सा डिजिट ऐसे ढूंढे, जैसे माइनस का 8 है तो हम माइनस के साथ 8 लगा देंगे और प्लस का 7। अब देखिए 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो x या 1 जो भी है वो आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 आ जाता है ना वही तो। और साइन माइनस का बड़े के साथ है तो माइनस बड़े के साथ लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट वैसे का वैसे ही, यह माइनस 56 भी वैसे ही। अब यहाँ माइनस x आ रहा है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 और 8 लगाना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं माइनस का 8x और प्लस का 7x, ठीक है। इसकी और इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। इन दोनों में से जो हम एक कॉमन ले लेंगे, x बार यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, x हमारा वैसे ही बाहर है, यहाँ 7 हम बाहर ले लेते हैं, x 7 8 द 56, x माइनस 8 और दूसरा x प्लस 7 हम लिख लेते हैं एक दफ़ा x प्लस 7 और एक दफ़ा लिख लेते हैं x माइनस 8। ये आपका हो जाएगा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ 1 है 24 बनता 24। अब दो पेयर ले लेते हैं जो अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 24 आए, और अगर वहाँ पे उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 10 आए। तो इसमें हम ले लेते हैं 24 किस टेबल में आता है, 12 टू द 24, और हम अगर 12 में से माइनस का 12 हो और प्लस का 2 हो माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, यहाँ माइनस 24, 10x की जगह पे हमने 12 और 2 लिख देना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस 12x और प्लस 2x। इसकी और इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा माइनस यहाँ 12 बचेगा, x वैसे ही बाहर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2 कॉमन, यहाँ पे x बचेगा माइनस 2 12 का 24, यहाँ 12 24 आ जाएगा। ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे और ये बाहर वाली वैल्यूज जैसे x प्लस 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, अंदर वाली वैल्यूज में x माइनस 12 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। अब हम कर लेते हैं सिक्स पार्ट। अच्छा, जो क्वेश्चन है ये वाले इजी क्वेश्चन है, सेम एक जैसे, इसलिए स्पीड इसमें रहती है। 12 बंदा 12 हमारा, अब हमने पेयरिंग में कौन कौन से डिजिट लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो 4 आए, तो 6 और 2 ले लेते हैं, 6 2 द 12 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 जब करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर फर्स्ट वाला वैसे का वैसे ही, यहाँ माइनस 12 वैसे ही। अब यहाँ प्लस 4y की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ लिखते हैं प्लस का 6y माइनस का 2y। पहले कोशिश किया करेंगे यहाँ इस साइड में बड़ा साइन लगाया करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ वैसे ही बड़ी वैल्यू होती है। जब दो पेयर्स हुआ करें ना तो बड़े वाला पेयर इधर इस साइड लिखा करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ बड़ी वैल्यू होती है, फिर हमारी आंसर ईजीली आ जाता है। अच्छा, अब इन दोनों में से देखें आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, यहाँ y बचेगा और प्लस का 6 बच जाएगा, ठीक है, ये बाहर है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब y यहाँ अंदर बचेगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 6 12, y प्लस 6 5 प्लस 6 और ये y माइनस 2, तो हम एक दफ़ा लिख लेते हैं y माइनस 2, दूसरी दफ़ा हम लिख लेते हैं y प्लस 6। ये आपके पास हो जाएगा किस वाले का, 6। अब हमारे पास सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में देखिए 36 बंदा 36, पेयरिंग करें 36 मल्टीप्लाई करें और यहाँ प्लस करें तो 13 आए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 36 9 और 4, 9 मल्टीप्लाई 9 4 था 36, और 9 और प्लस को 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब ये पहले वाई स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये प्लस 36 भी वैसे ही वैसे, 13 की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9y प्लस 4y। देखिए इस साइड पे कोशिश किया करें बड़े लिया करें, आपको पहले भी बताया है। बड़ा डिजिट 9 4 जैसे 2 है ना, इन दोनों में से जो बड़ा होता है वही साइड पे लिया करें, ताकि आपका आंसर इजीली इस तरह निकल आता है। जैसे y हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आपके पास y आ जाएगा और ये 9 अंदर आ जाएगा क्योंकि y बाहर है, यहाँ प्लस 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ y
4 9 दैट 36। इस तरह आपकी पेयरिंग इजीली बन जाती है। वाई प्लस 4 हो जाएगा एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा वाई प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा 7 का। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट इसका 8। अब इसमें देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। कुछ भी नहीं करने वाला, 2 1 2 है और 2 पेयर ले लें कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 2, तो हम ज़ाहिर है 2 और एक्स लेते हैं ना, जैसे 1 ले लेते हैं, 2 1 2 हो जाएगा और 2 में से जब हम माइनस करेंगे 1 को तो हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है ना, समझे 1 है तो वो हमारे पास वैसे ही 1 आ जाएगा। तो 2 और 1 लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला डिजिट वैसे ही, यहाँ -2 वैसे ही। ठीक है, अंदर वाली वैल्यूज़ में अब हमने क्या लिया 2x प्लस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन ले लिया, x एक अंदर आ जाएगा, माइनस का 2 जो है वो अंदर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस x माइनस 2 है तो हमने 1 लेना होता है कॉमन इस तरह की वैल्यू में, यहाँ हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। ये देखिए x माइनस 2 एक जैसे हो, x प्लस 1 एक जैसा, यहाँ x प्लस 1 लिख लेते हैं और यहाँ x माइनस 2। अब इन क्वेश्चन में हमने ये बात लाजमी ज़हन में रखनी है, जैसे मैंने बताया कि पेयरिंग में जो बड़े वाला डिजिट होता है वो फर्स्ट वाले के साथ लिखा करें, छोटा सेकंड के साथ, ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.4.1 का सॉरी। अब इसमें देखिए इसके भी तकरीबन 8 पार्ट्स हैं आपके पास। फैक्टराइज करना है, जैसे अपने पहले क्वेश्चन में फैक्टराइज किया। पहले इसमें देखिए ना, इसमें आपको कांस्टेंट पहले दिए हुए हैं, देखिए इसमें 2 पहले कांस्टेंट दिया हुआ है, इसमें भी 2, इसमें भी 4, इसमें 3, इसमें 3। लेकिन अब ये देखिए कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें आपको कांस्टेंट्स पहले नहीं दिए हुए थे, वेरिएबल के साथ आपने यहाँ 1 था ना, देखिए यहाँ एक्स से पहले कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ, कुछ भी आपको कांस्टेंट नहीं दिया हुआ। वेरिएबल जो 1 था यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कांस्टेंट 1 था तो आपने 12 के साथ उसी 1 के साथ ही आपने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब आपको 2 3 4 जो भी वैल्यूज़ हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दी हुई हैं, आपने ये जहन में रखना है और अब आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। अब देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। यहाँ पे पहले आपको क्या दिया हुआ था, कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 3 1 3 करके हम सोल्व कर रहे थे पार्ट बना के। अब हमारे पास यहाँ कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है। अब हम करेंगे 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब हमने पेयर बनाने हैं कि, और अब पेयर में क्या करना है कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा और अगर प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसमें पेयर बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए 6 और 1, 6 1 6 और 6 1 प्लस करें तो 7, कितने ईजिली पेयर है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें से फर्स्ट वैल्यू जो है वैसे के वैसे लिखनी है, इधर +3 लास्ट वैल्यू वैसे के वैसे लिखनी है, पहली और लास्ट वैसे लिख देनी है। दरमियान वाले 7 की जगह पे आपने 6 और 1 लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का 6x और प्लस का 1, या x लिखते खाली। ठीक है, अब हमारे पास ये इस तरह वैल्यू, ये ज़रा थोड़ा गैप हो गया लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। अच्छा, अब देखें इन दोनों में से कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा और x एक कॉमन आ जाएगा। अंदर यहाँ आपके पास x बचेगा और 2 3 10 6 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 3 का कॉमन आपको पता है कि 1 ही होता है, तो अंदर आपके पास x प्लस 3 ही हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 3 सेम हो गए, 2x प्लस 1 एक जैसे हो गए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 1 एक दफ़ा लिख लेते हैं एक पेयर में, दूसरे पेयर में लिख लेते हैं x प्लस 3। ठीक है, ये आपका सोल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट सोल्व। अब देखिए आपको क्या बताया है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 30 होता है। 2 पेयर बनाने हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगी तो जो है ना वो 30 आए, और अगर प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आए। तो मैं कौन कौन से लूँ पेयर, 6 5 10 सॉरी 6, हाँ 6 और 5 30 हो जाएगा, और 6 5 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। लास्ट और फर्स्ट वाला डिजिट लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 2x², यहाँ लिख लेते हैं 15। ये लास्ट और फर्स्ट वाला लिखिए, जो इस जगह पर 2 पेयर लिखने होते हैं। हम आप पेयर लिखते हैं यहाँ पे 6x प्लस 5x। अब हम इसमें से क्या करते हैं भाई, इनमें से पेयर कर लेते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। अब देखें 2 और 6 है तो हमने ना यहाँ पर कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में x है ना तो x भी कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ 2x में से एक x तो बाहर है, तो आपने एक x अंदर लिख लेना है। ठीक है, अंदर आपके पास अब क्या बचेगा, 2 3 6, क्योंकि इसका भी जो है ना x बाहर है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 5, यहाँ अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 3 15। अब ये x प्लस 3 सेम हो गए, और 2x प्लस 5 एक दफ़ा लिख लें 2x प्लस 5 और एक दफ़ा लिख लें x प्लस 3। ये आपके पास हो गया आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 12। अब पेयर बनाए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो 13 आए। ठीक है, तो कौन कौन से पेयर आपके पास, 3 और 2 नहीं, 3 2 नहीं, यहाँ 12 और 1, 12 और 1 करते हैं, 12 अंदर 12 हो जाएगा और 12 और 1 को प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। अब देखें 4x² वैसे ही आ जाएगा, यहाँ +3 वैसे ही आ जाएगा। 13x जगह पे आपने पेयर कौन कौन से लिखने हैं, एक आपने लिखना है 12x और एक लिखना है खाली x या 1x। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग करें,
यहाँ पे आप देखें 4 आप बाहर ले लो और x ले लो, अंदर आपके पास एक x बचेगा, 4 3 दैट 12, यहाँ पे 1 बाहर लेंगे तो x+3 वैसे का वैसे, x+3। अब देखें आपने नोट किया होगा कि सारे अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उनमें x+3 ही आ रहा है तकरीबन। ये देखिए इस वाले में भी x+3 आया था, इसमें भी x+3 आया था, बाई चांस ऐसे हो रहा है। अब देखें लास्ट वाले में भी थर्ड इस वाले में भी x+3 है। अब देखें 4x+1 ले लेते हैं एक दफ़ा, 4x+1 और दूसरी दफ़ा आप ले लेते हैं x+3, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया थर्ड वाले का। अब देखिए हम ले लेते हैं 3 और 2, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 आ जाएगा। और जब 6 आएगा तो उसके बाद हम पेयर ऐसे बनाएंगे कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और अगर प्लस करें तो 5 आए। अच्छा अब हम कौन सा ले लें, हम ले लेते हैं 2 और 3। देखिए 2 3 था, 6 हो गया और 2 और 3 को प्लस किया तो 5 हो गया। अच्छा फर्स्ट वाला हम ऐसे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर, ये +2 ऐसे लिख लेते हैं। 5x की जगह पे हमने क्या क्या लिखेंगे, 3x + 2x, 3 2 5। अच्छा इन दोनों में से कॉमन लें, 3 कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आपके पास एक x बचेगा और यहाँ आपके पास 3 बचेगा। इन दोनों है, ये तो गलत हो गया। अब इसमें से देखिए अगर हम 2 बाहर ले लेते हैं, यहाँ तो देखिए ना हमारे पास क्या नाम है 2 आया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो 3 और 2 5 होता है और 2x। अब यहाँ पे जब हम 2 बाहर ले लेते हैं, अच्छा यहाँ हमने गड़बड़ किया। देखिए 3x में से 3x तो हमने कॉमन ले लिया था ना, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, x बच गया था और x प्लस यहाँ हमारे पास 3 तो कॉमन है बाहर है, तो यहाँ 1 आएगा ना। अब ठीक है, अब 2x + 2, अब 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ आपके पास x बच गया और 2 अंदर 2 बच गया, ठीक है। x + 1 यहाँ हमारी मिस्टेक की वजह से हमारे कन्फ्यूज हो गए थे। अब 3x + 2 एक दफ़ा आ जाएगा, 3x + 2 ये बाहर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगा, x + 1 एक दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया आंसर फिफ्थ वाले का से 4 वाले का। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में देखें जी, फिफ्थ में आपको कह रही हैं वहाँ यहाँ पर वो कि 3y² - 11y + 6। अब इसमें आपने क्या करना है, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 3 दा 18। अब 18 के लिए हम दो कौन से पेयर लेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, 9 2 दा 18। और 9 को जब प्लस करेंगे 11 के साथ, लेकिन हमारे पास यहाँ साइन माइनस के होंगे दोनों के साथ, माइनस +11, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बड़े के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो हमने यहाँ इस तरह माइनस साइन यहाँ लगा लेंगे। यहाँ फर्स्ट 3y का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, यहाँ +6 हमारे पास वैसे आ जाएगा। 11y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 9y और माइनस का 2y। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। अब ये अलग पेयर कर लें, इन दोनों में से कॉमन लें तो आपके पास कॉमन 3 आ जाएगा और y भी आ जाएगा। यहाँ एक y बचेगा, 3 3 दा 9 होता है, 3 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास क्या बचेगा, y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 3 दा 6। अब देखिए y + -3 y - 3 एक दफ़ा हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास 3y - 2 एक दफ़ा हो जाएगा, ये 3y - 2 और दूसरे पेयर में आपके पास y - 3 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा फिफ्थ का। अब हम करेंगे 6 पार्ट, 2y² - 5y + 2। अब इसमें से आप बताएं कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमने दो पेयर ले लेने हैं, ए 4 मल्टीप्लाई करें, 4 और 1 ले लेते हैं, 4 1 दा 4। और जब 4 को प्लस करेंगे ना, लेकिन माइनस का दोनों के साथ साइन लगाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं 2y² और लास्ट वाला हम यहाँ पे लिख लेते हैं +2। दरमियान वाली वैल्यू में आपके पास 4 1 है, तो माइनस का 4y और माइनस का y, ठीक है। अब इन दोनों में से पेयर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन आपके पास 2 आ जाएगा, y भी आएगा, 2y और यहाँ y बचेगा और यहाँ पे 2 2 दा 4 2 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1 कॉमन आएगा माइनस का, यहाँ पे y + माइनस माइनस और 2 y - 2 y - 2 एक दफ़ा आ जाएगा, एक दफ़ा 2y - 1 2y - 1 दूसरी दफ़ा y - 2, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है 7th। अब इसमें देखिए हमारे पास z है, 4z² - 11z + 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 दा 24, ठीक है। अब हम दो डिजिट ऐसे लेंगे, मल्टीप्लाई करें 24 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो 24 किस टेबल में आता है, 8 3 दा 24 और माइनस का 8 और माइनस का 3 11, 8 9 10 11, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं 4z का स्क्वायर, ये z है, माइनस यहाँ +6, ठीक है। यहाँ -8z - 3z, ठीक है। ये 8 और 3 11 हो जाएंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लें 4 और 8 में से, तो आपके पास 4z कॉमन आ जाएगा। यहाँ वैल्यू आपके पास z बचेगी एक, -4 2 दा 8, ठीक है। यहाँ पे 3 और 6 में से हमने माइनस का 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ z बचेगा 3 2 दा 6 प्लस माइनस माइनस
2, ठीक है, z माइनस 2 z माइनस 2। अब एक दफ़ा 4z माइनस का 3 ले लेते हैं, दूसरी दफ़ा हम ले लेते हैं z माइनस 2, ठीक है। ये आपके पास सेकंड लास्ट वाले का। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट। 6 3 दा क्या होता है आपके पास, 6 3 दा 18। अब दो डिजिट्स लें, 9 2 दा 18, और अगर 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ जाएगा। हम फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं 6 और लास्ट लिख लेते हैं 3x²। ओ सॉरी, इसमें हमारे पास ये है कि हमने इसको अरेंज भी कर सकते हैं, अरेंज करके लिखना चाहिए। जैसे 3x² पहले लिख लें, 7x बाद में। इसको अगर अरेंज करना चाहे तो अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही कर लें। अब यहाँ पे हमने क्या क्या लिखना है, माइनस का 2x और प्लस का 9x, ठीक है। 2 माइनस का 2x, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, तो ये 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 3 माइनस, यहाँ 2 तो बाहर अंदर ही है तो यहाँ x बच जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में से आप कॉमन ले लेते हैं 3, अंदर आपके पास क्या वैल्यू x भी लेंगे, यहाँ 3 बच जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3 बनता 3, तो यहाँ x बच जाएगा, एक x। 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हुआ है हमारे पास। 2 + 3x एक दफ़ा, ये बाहर वाला, और दूसरी दफ़ा 3 माइनस एक्स, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। ये आपने जो है ना क्वेश्चन लास्ट पास में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको एक्सरसाइज आपकी आज हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आप ये क्वेश्चन वीडियो को देखेंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू।